आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम बेसिक मैथ के सीरीज में तीसरे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य, भाज्य, सम, विषम ये सभी कुछ सीखा। दूसरे में हमने सीखा कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न का दशमलव रूप कैसे होता है और भिन्न का जो भिन्नात्मक रूप है उसे दशमलव रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या दशमलव रूप में दी गई संख्या को हम भिन्न रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब तीसरा जो हमारा लेक्चर रहेगा ये आपका होगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है लासा और मासा, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। इन पर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटी क्लासेस हो या बड़ी क्लासेस हो या कंपटीशन हो, सब में इसका विशेष रोल रहता है। तो देखिए हम सीखते हैं लासा और मासा। लासा और मासा हल करने की दो विधियां होती हैं। लासा और मासा ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। लासा ज्ञात करने के लिए हमें और मासा ज्ञात करने के लिए हमें दो विधियां सिखाई जाती हैं। कंपटीशन में ये मायने नहीं रखता है कि हम किस विधि से लासा या मासा ज्ञात कर रहे हैं, कुल मिलाकर बस हमें निकालना ये होता है कि लासा किस प्रकार से आएगा और मासा किस प्रकार से और कितना आएगा। लेकिन हम दोनों विधियां आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि हमने ठान रखा है कि आपको गणित बिल्कुल अच्छे से सिखाकर ही मानना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं लासा के लिए। तो लासा दो विधियों से आपका निकलता है। पहला होता है भाग विधि और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद ऐसे ही मासा में भी होता है। तो हम लासा पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, मान लीजिए पहला 4, 12 और 16, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसे हम सबसे पहले भाग विधि से लासा निकालना सीखेंगे। तो देखिए भाग विधि से लासा निकालना जो हम लोग करते आ रहे हैं, जानता हर कोई है, बस नाम में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा है। भाग विधि से जो हम लासा निकालते हैं तो जानता हर कोई है। कैसे है देखिए, करना क्या होता है, ये हमारी जितनी भी संख्याएं थी हमने लिख दी। अब हमेशा जब भी आपको लासा निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा छोटी से छोटी संख्या से दी गई संख्याओं को काटने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8। अभी भी हम देख रहे हैं कि 3 है, लेकिन उससे पहले एक संख्या और है, हमें 4 देखना है। तो 4 अभी भी 2 से कट जाएगी, तो 2 दूना 4, फिर से 2 से हम काटेंगे तो ये हमारी दी गई संख्याएं कट चुकी है। अब इसका आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए जो हमने गुणनखंड किए हैं, यही गुणनखंड हमको गुणे में लिख लेना होता है और वही हमारा क्या बन जाता है, लासा बन जाता है। तो देखिए क्या होगा आपका लासा। लासा बराबर क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आपका 4 बार 2 है और गुणे 3, तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दिया 48। ये हमारा लासा प्राप्त हुआ भाग विधि के द्वारा। क्या किया गया, दी गई संख्याओं को हम छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे, अंततः काटते चले जाएंगे। जितने भी हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे इन सब की गुणा कर ली जाएगी और जो कुछ हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होता है, लासा। ये तो हमने लगाया भाग विधि के द्वारा। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना। तो देखिए करना क्या होता है, जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है इसका तरीका ये होता है कि दी गई संख्याओं को आप अलग अलग गुणनखंड में लिख लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। 4 के कर लिए हमने, फिर हम 12 के कर लेंगे। ये आपको आता है अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सीखिए क्या है कि आपका जो दी गई संख्याएं हैं इसको सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, फिर अगली संख्या को भी ऐसे, फिर अगली संख्या को भी कुछ इसी प्रकार से।
तो 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये संख्याएं हमारी कट चुकी हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हर चीज का पहले तो हम बेसिक बताएंगे, जितना भी सिलेबस है मेन उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, जिससे कि आपका जो है थोड़ा माइंड में ये बात सेटअप हो जाए कि हाँ अब हमें भी गणित आ चुकी है। तो देखिए 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 और 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका हमें लिखना है क्या बच्चों, लासा। क्या लिखना है, लासा लिखना है। तो देखिए जब भी हम भाग विधि से लासा करते हैं ये सिंपल रहती है। भाग विधि हमारे लिए लासा ज्ञात करने की जो विधि है ये बहुत ही साधारण और सिंपल रहती है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। पहले तो हमने 1 बाई 1 संख्याओं को काट लिया, काटने के बाद जितने भी हमें गुणनखंड प्राप्त हुए इनका हमने गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद हमें देखना ये है कि क्या संख्या आई, वही हमारा लासा हो गया। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड विधि है इसमें आपको क्या करना होता है, अलग अलग संख्याओं के आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात आपको एक नया चीज ध्यान रखनी है, क्या, जो संख्याएं सभी गुणनखंडों में है एक बार, ठीक है, इसके बाद जो संख्या सभी गुणनखंडों में है एक बार। अब इसके बाद देखिए 3 किसी में नहीं है, केवल एक और एक में है, तो ये भी लिखा जाएगा। बची संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 2, ये भी लिखी जाएंगी। फिर इसके बाद हम लिख देंगे 3, तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48। ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तरीका समझना है। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, अगर आपको मेथड आता है अच्छे से तो आप छोटा हो या बड़ा सभी को कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर जीवन में स्वयं को संभालना आता है तो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो आप उनका जो है सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है मानसिक संतुलन ही सही नहीं है, अर्थात आप तुरंत परेशान होने लगते हैं या घबरा जाते हैं, तो समस्या अगर छोटी भी है तो वो भी आपको परेशान कर देती है, क्योंकि जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है। तो देखिए क्या है कि पहले हमने भाग विधि से लासा ज्ञात किया, फिर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात किया, तो दोनों में लासा आपका बराबर आता है। भाग विधि में अलग अलग संख्याएं काटती चली गई, जो आया लिख लिया। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है, आपको सभी दी गई संख्याओं को अलग अलग लिखना है। लिखने के पश्चात इनके जो गुणनखंड है उनको लिख लेना है। गुणनखंडों में जो सभी में होगा एक बार, जो सभी में होगा एक बार, इसके बाद जो शेष गुणनखंड बचते हैं वो लिख लिए जाते हैं और फिर सभी का गुणा कर लिया जाता है। देखिए दोनों में आपका लासा बिल्कुल सेम आ चुका है। तो ये होता है लासा निकालने की विधि। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि होगा क्या कि जब आप छोटी छोटी चीजों को सीख लेंगे तो आपका जो माइंड मेकअप है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा कि हाँ अब हम भी कर सकते हैं। फिर सवाल चाहे बड़ा हो चाहे जितना भी टफ हो आप आराम से कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद भाग यानी मासा ज्ञात करने की, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए आराम से समझते चलिए, बढ़ते हैं आगे, आराम से देख लीजिए इसको क्या दिया हुआ है आपका। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो हमारा मासा ज्ञात करना है किस प्रकार से हम भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा मासा होता है, सबसे पहले जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया था आपका 4, 12 और 16, इन्हीं का हम मासा ज्ञात करते हैं। तो देखिए भाग विधि से क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या और उससे कुछ बड़ी संख्या। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है 4, उससे बड़ी 12 और सबसे बड़ी 16। तो इन दोनों की हम बात करते हैं। तो इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो छोटी संख्या से थोड़ा सा बड़ी वाली संख्या को भाग किया जाता है। तो देखिए कितना आ गया 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया। इसके बाद देखिए
जो मान है इसी से फिर से हम 16 को भाग करेंगे, तो 4 चौको 16, ये आपका सीधा सीधा। ठीक है, अगर हम इसी सवाल को यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करें तो देखिए जैसा आपने अभी किया था, 4 के गुणनखंड करेंगे आप, फिर आप 12 के गुणनखंड करेंगे और उसके बाद आप 16 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी संख्या से ही विभाजित किया जाएगा। तो अब 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब मासा निकालते समय हमें ध्यान क्या रखना होता है, तो जो संख्या सभी में पाई जाती है वही मासा में लिखी जाती है। जो संख्या सभी में पाई जाती है वही मासा में लिखी जाती है। मासा कितना आया? 4। ठीक है, अब इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं जिससे कि हमें मासा ज्ञात करना बिल्कुल भी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं संख्या, हमने ले लिया 4, 14 और 18 अलग अलग संख्या ले ली, थोड़ा सा अलग अलग कर लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि। तो भाग विधि का नियम क्या है, इस दो संख्याएं आपको पहले छांटनी है, एक सबसे छोटी एक उससे थोड़ी सी बड़ी, सबसे बड़ी वाली को लास्ट में करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना ये होता है कि जैसे कि 4 है आपका, 4 से जब हम 14 को भाग करेंगे तो देखेंगे 4 तिया 12, बच गया हमारा कितना? 2। तो अब इस 2 से अब इस दी गई संख्या यानी 4 को हम भाग करेंगे तो 2 दूना 4, ये आपका पूरा पूरा कट चुका है। जो संख्या पूरी पूरी यहाँ पर काट दे रही है इसी से अगली संख्या से भाग कर देना होता है। तो 2 9 18। देखिए बच्चों मासा क्या आया आपका? मासा आ गया आपका 2, बहुत सिंपल सा है। अगर इसकी बात हम करें गुणनखंड विधि से तो हल कर लेते हैं। हल करने के बाद ये आप फटाफट फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 का 9, 3 का 3। तो 4 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2, 14 के गुणनखंड 2 गुणे 7, 18 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से मासा निकालना है, तो जो संख्या सभी में पाई जाती है वही क्या होती है? मासा होती है हमारी। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो भाग विधि से आपने लासा, भाग विधि से मासा सीखा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा भी सीख लिया आपने। यानी दोनों विधियां लासा के लिए भी उपयुक्त है और दोनों विधियां मासा के लिए भी उपयुक्त है। अब आप चाहे जो सीखना चाहें आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। अब इसके बाद हम कुछ अगले छोटे से छोटे टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए बात यह है कि अगर आप जितने ज्यादा गणित को अच्छे से कायदे से समझकर सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा रहेगा। जल्दबाजी नहीं की जाती है, हमेशा छोटी से छोटी चीजों को ही पहले सीखा जाता है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। और जब भी आपको किसी भी चीज की ऐसा लगे कि यार ये हमारे लिए जरूरी है तो हमें उसके प्रति एक अच्छी सी दीवानगी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमें अगर वो कुछ सीखना है
तो उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ सीखनी है। तो सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, पढ़ते रहिए, मस्ती से आप पढ़ते रहिए। 2 लाइनें हैं आपके लिए कि अगर आप गणित के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं, तो समझिएगा क्या है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। सुना होगा आपने, ठीक है, बहुत फेमस है। लेकिन हम अपने इस गणित की बात करते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर जो लोग सुनते थे किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो देखिए, हमेशा पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, क्योंकि कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और आप कभी भी अगर आप प्रेशर के साथ में पढ़ाई करते हैं तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप आराम से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।